आता है। नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं अपना आशियाना से। किस तरह से देख सकते हैं 15 साल पहले जो बुजुर्ग देख रहे हैं ये अस्पताल से गायब हो जाते हैं और इनका बेटा इनको पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा था और आज जो है अपना आशियाना में ये परिवार पहुंचा। वो परिवार कैसे पहुंचा? क्राइम ब्रांच से जगजीत जी हैं, समय समय पर इन सभी जो लाचार लापता लोग हैं इनकी काउंसलिंग करते रहते हैं। अपना आशियाना की टीम भी लगातार बातचीत करती रहती है और फिलहाल इन्होंने अपना एक छोटा नाम जो गांव में सब लोग जानते हैं टुनकी के नाम से, तो इनके गांव के सरपंच से पूछा गया तो इनका पता लगा। बेटे से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ वह कहना चाहेगा। कब से लापता हुए थे? 15 साल पहले जी। क्या हुआ था इनको? चोट लगी थी जी, काम पे जा रहे थे दिहाड़ी पे। चोट लगी थी जी, तो फिर हमें पता नहीं चला जी, गुम हो गए थे। कौन कौन है आपके परिवार में? सब है जी, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है। कैसा रहा सफर बिना पिता 15 साल बिताना, कुछ बताना चाहेंगे? सफर तो पिता माड़ा ही हो जी। सफर तो इतना पिता एक सदस्य अगर मेरे से गाँव गायब हो जाए तो माड़ा ही हो जी सफर। तो ढूंढने का प्रयास किया था आपने? हाँ जी, करी थी कोशिश, को नहीं पाई जी। फिर उम्मीद थी कि जिंदा मिलेंगे। बिल्कुल, आज की तारीख में अगर शख्स निकल जाए घर से नहीं मिलता है, 15 साल बाद कभी उम्मीद की थी कि आपके एक फरिश्ता आएंगे और आपके पिता को बिल्कुल ठीक हालत में आपको वापस दे दिया जाएगा? ना जी, ये तो आस कौन थी। नहीं आस थी। हाँ जी, ये आस कौन थी, ये भी जिंदा मिलेगा। कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे जगजीत जी को जिन्होंने? हाँ, इनका धन्यवाद जी। इन्होंने टोआ आया जी के लाख के ना, इन्होंने फ़ोन किया जी हमारे पास है बे तारा जी बाप जिंदा आया था, इन्होंने ले जी आगे ना करनाल आए जी मामे लेने खातिर इन्होंने। और अपना आशियाना को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात सेवा की आपके 5 साल रखा आपके पिता हाँ, को। उनका भी धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं किस तरह से अपना आशियाना से टीम से भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत सेवा करी है, बहुत लड़ाई धड़ा है, बहुत दवाई पट्टी बहुत करी है। आपका बहुत धन्यवाद, भगवान खुशियाँ दे। धन्यवाद आपका। उम्मीद थी परिवार के पास जाओगे वापस? हाँ जी, उम्मीद थी बाबूजी परिवार के पास वापस जाएंगे? हाँ जी, परिवार के बीच में जा रहे हो, आज खुश हो? कुछ जी बा। खुश हो? आप देख सकते हैं अपने आशियाना से भी मैडम है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, कहाँ से मिले थे, कब यहाँ पर लेकर आए थे आप इनको? जब हमने इनको उठाया था तो ये बहुत बुरी स्थिति में थे। सबसे पहले मैं आप मीडिया भाई बहनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपने व्यूवर्स का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारी सभी वीडियोस को शेयर करते हैं और ये घर परिवार तक पहुँचते हैं। कहते हैं ईश्वर की रज़ा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम तो किसी काबिल ही नहीं है, करो करावो आपो आप, मानस के फिर कुछ नहीं आता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये ईश्वर ने आज ये समय मुकर्रर किया हुआ था इनको इनके घर तक बुलाने का। वो कोई ना कोई ज़रिया बनाता है अपना। जैसे हमारे पास जगदीश सर जी हैं, राजेश आहूजा भैया हैं जो यहाँ आकर काउंसलिंग करते हैं, हमारे जगमेर पाल जी हैं, इसी तरह राजकुमार जी हैं, चरणजीत पाली जी हैं। एक टीम बनी हुई है जो टीम इस तरह से सेवा कार्य करती है। और ये जब हमारे पास आए थे इनके दोनों पाँव जख्मी थे, पाँव के अंदर बहुत सारे मैगेट्स कीड़े पड़े हुए थे। इतने कीड़े थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन कीड़ों को रिमूव किया गया राजकुमार जी के द्वारा और फिर उसके बाद इनकी डेली मरहम पट्टी की जाती है और आज तक की डेट में अभी भी इन्होंने मुझसे करवाई है। मुझे यही कहा और अपने बेटे से भी यही कह रहे हैं कि राकेश अगर तुम मेरी सेवा कर सकते हो तब मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं यहीं पे अभी अपना आशियाना में ही रहना चाहूँगी। ये इनके शब्द हैं। आपने पाएंगे उस तरीके से सेवा जैसे अपना आशियाना ने की है? हाँ, कर लेंगे। हाँ, दवाई पट्टी करनी पड़ेगी। जाना चाहते हैं परिवार के साथ? ये हम ठीक होना चाहिए, जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर परिवार ने सेवा वैसे नहीं की जैसे यहाँ पर की जाती है तो क्या करेंगे? फिर यही आई जी। नहीं, ये बिल्कुल हम लोगों ने यही बात कही है। अगर अच्छे से वहाँ रखें, देखो पिता है, पिता का जो दर्जा होता है ना वो ईश्वर से भी उच्च होता है। कहते हैं ना कि मेरू पर्वत के समान जो जीता है, परिवार को हर दुख से बचाए, वो शख्स पिता है। ऐसे पिता जो अपने बच्चों के लिए प्यार भाव रख रहे हैं, इनकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे हैं। हमने इनको मेडिसिन दे दी है, इनको महीने भर की है इनमें, और टेबलेट्स भी दे दिए इनको। हाँ, ये सारी दवाइयाँ जो है ये आप इनको लेते रहेंगे एक दिन छोड़ करके, और ये डेली पट्टी होनी है। मैंने मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर कि ये कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से उनका मन यहाँ पर लगा हुआ था और अब यहाँ पर जाने से पहले अपने बेटे को कह रहे हैं कि मेरी वो लोग रहते हैं जिनका हालात मतलब कि ये है कि उनका घर नहीं है, परिवार नहीं है। इनको इच्छा तो है अपने परिवार में जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चोट को लेकर भी चिंतित है कि ये इलाज जो यहाँ हो रहा है कि वहाँ हो नहीं पाएगा नहीं। लेकिन इनके बेटे अब कमाने लग गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी को साथ लेके जाऊँगा और इनका इलाज भी करवाऊँगा। और वहाँ जब गाँव के लोगों, पुराने लोगों से ये मिलेंगे तो इसके हालात यहाँ से बेहतर ही होंगे। तो ये अभी चिंतित इसलिए है कि शायद मेरी चोट वहाँ जाके दोबारा ना वैसे ही पनप जाए। मैडम, आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग किस तरह से चिंतित हैं और उनका कहना है किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, बेटा अगर मेरी सेवा कर पाएगा तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। देख सकते हैं
मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना आशियाना आश्रम एक ऐसा तीर्थ स्थान है कि जिसमें जो व्यक्ति यहाँ आ गया उसकी पीड़ा तो कम होगी, बिल्कुल होगी और हुई है। यहाँ हम ऐसे ऐसे पीड़ित लोगों को देखते हैं, करते हैं और करने के बाद भोले बाबा की जब कृपा हमारे ऊपर रहमत की बरसात होती है और ये लोग ठीक होके आज आपके सामने जो बोल रहा है ना कि मुझे वापस आ जाऊंगा बस में कट के, तो ये हमारा इनसे एक रिलेशन है, प्यार है और परिवार जैसा एक सिस्टम है। अगर हम इनको डांटते या इनको बुरा भला बोलते तो आज ये कहते भाई निकलो यहाँ से। मैं सबसे पहले तो इस आश्रम स्टाफ में हमारे साथ जो राजेश जी खड़े हैं, अनु मैडम हैं, जगमोहन जी हैं, अनिल जी हैं, इनको धन्यवाद करता हूं कि ये ऐसे व्यक्तियों को सड़कों से उठा के लाते हैं जो अब उस समय अपने मुंह से भी नहीं कुछ बोल सकते और उनके हालात भी ऐसे होते हैं कि वो चलने फिरने लायक भी नहीं होते, लेकिन इनकी सेवा ऐसा फल देती है कि ये अपने मुंह से भी कुछ बोलते हैं और अपने पैरों पे भी खड़े हो जाते हैं। अब इस शख्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति 15 साल से गुम था। पिछले 5 साल से तो ये अपना आशियाना में ही रह रहा था और इसके पाँव के हालात इतने बुरे थे। जो इसके बेटे ने आज जो 15 साल बाद अपने पिता से मिला है, राकेश हमारे साथ खड़ा है, इसने बताया कि ये एक मतलब कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, तो एक पत्थर इसके पाँव पे गिर गया, उससे इसके दोनों पैर जख्मी हो गए। तो ये 4 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल से ही ये गायब हो गया। तो उसके बाद ये नहीं पता ये किन किन हालातों में, कहाँ किन सड़कों में, लवारिस हालातों में घुमा। तो ये 5 साल से आश्रम में रह रहा है। तो लगातार अनु मैडम है, इनकी मरहम पट्टी कर रही है और आज ये अपने पाँव पे खड़ा है। तो जब इसने मुझे बताया कि मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ, तो इसने अपना नाम राम भगत बताया, जबकि इसका असल नाम सूरजमल है, जो आज ही हमें भी पता चला है। लेकिन इसने लकीली अपना जो गांव में निकनेम होता है टुनकी बताया, तो टुनकी के नाम से कन्नड़ी गांव पड़ता है हिसार में इसका। वहाँ के लोग ने इसको पहचान लिया कि ये इसी गांव का है। तो वहाँ के सरपंच ने मेरे को इनके बेटे से मिलवाया, जो फ़ोन के द्वारा इनसे बात हुई, वीडियो कॉलिंग पे बात भी करवाई, आपस में एक दूसरे को पहचाना। आज मैंने इसके बेटे को यहाँ बुलाया, जो आश्रम स्टाफ के माध्यम से इसको सौंपा है। बेटे ने अपने पिता को पहचान लिया था सर? इतने साल हो गए, जब बच्चा था 6 साल का, अब काफ़ी ज़्यादा जवान है, यंग हो चुका है, अपने पिता को पहचान लिया? बिल्कुल, यहाँ के बेटे आप खुद देखो ना कितने भावुक स्थिति में, इनकी आंखों से आंसू निकले हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पापा की फ़ोटो भी घर में लगी हुई थी, मैं अपने पापा को पहचान लूँगा। और इन्होंने भी अपने बेटे को पहचान लिया, बेटा भी जवान हो गया, इनके भाई भी आए हुए हैं, रणधीर सिंह जी। हम तो सर जब इन्होंने आपके साथ आगे प्रश्न रखा था कि मैं अपने परिवार के पास मिलने जाना चाहता हूँ, तब आपने देखा कि इनके परिवार को, तब आपने तलाशना शुरू किया? हाँ बिल्कुल मैडम, ये है ना, देखो हमें तो नहीं पता कौन कहाँ का है, अपने मुंह से अगर छोटा सा कोई क्लू देते हैं तो हमारे लिए वो उतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद हम प्रयास करना शुरू कर देते हैं और भगवान चाहता है तो इनकी फैमिली मिल भी जाती है। मैडम, साल की सेवा खराब थी परंतु ये सार्थक हुई, आप सबके समक्ष सार्थक हुई और हमारे भी आंखों में आंसू इसलिए आते हैं कि इनसे हमारा लगाव हो जाता है। राजेश जी हैं हमारे साथ, वो भी काउंसलिंग करते रहते हैं, लगातार काफ़ी परिवारों को मिला है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगी और कितनी परेशानी आई इनके परिवार तक पहुंचने में? रहता है किसी ऐसे व्यक्ति की काउंसलिंग करना जो मंदबुद्धि यहाँ पर आता है? नहीं, परमात्मा की हम आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, उनकी आशीर्वाद से हम ये सेवा कर रहे हैं, वही हमें कृपा देते हैं। इनकी काउंसलिंग करना, इनसे मिलना, हमें वही हिम्मत देते हैं। उनकी हिम्मत के बिना तो हमें कुछ भी नहीं कर सकते और उन्हीं की कृपा से ये देखो ये 15 साल बाद जा रहे हैं, जिनके घर वालों को उम्मीद भी थी ये बचेगा कि भी नहीं बचा हो आगे, बच्चा होंगे वो। हाँ, और 4.5-5 साल बाद जैसे आए थे, इनके हालात टांगों के ऐसे थे भी जैसे भी टांगें काटनी पड़ सकती हैं, ऐसे ही हालात थे, कीड़े थे, ये सब कुछ है। और डेली मैडम ने पट्टी कर करके, मैडम ने इन्होंने कितनी सेवा की है। देखो चलने लायक हो गया, चल रहा है बिल्कुल, हालात थोड़े से जख्म रह गए हैं, वो भी इनके घर वाले जाके थोड़ी सी पट्टी सही करेंगे तो कुछ दिनों में भी कुछ सही हो जाएंगे। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अब परिवार यहाँ से इनको यहाँ पर लेकर जाएगा। हालांकि बुजुर्ग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, पर उनका बेटा वहाँ उनको हौसला दे रहा है कि मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा, अच्छे से इलाज कराऊंगा। फिर वो बाबूजी जो हैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हुए। हालांकि इनका ये भी कहना है अगर मेरी वहाँ पर सेवा नहीं हुई तो मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊँगा। अपना आशियाना ने साफ तौर पर कहा अगर दोबारा आएंगे तो हम यहाँ पर ज़रूर रखेंगे। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।